संसद धक्का मुक्की कांड पर खरगे और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खरगे बोले अंबेडकर के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए दूसरे मामले सामने लाए जा रहे हैं। खरगे ने कहा, अमित शाह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। बीजेपी ने हमेशा अंबेडकर का अपमान किया, उनका मजाक उड़ाया। धक्का मुक्की कांड पर बोले खरगे, मसल पावर दिखाने के लिए हमें रोका गया। धक्के से मेरा बैलेंस बिगड़ा, मैं धक्का देने की स्थिति में नहीं हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी का बयान, बीजेपी आरएसएस की सोच संविधान विरोधी। बीजेपी आरएसएस अंबेडकर की सोच मिटाना चाहते हैं। राहुल ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया, हम शांतिपूर्वक जा रहे थे लेकिन बीजेपी के सांसद डंडे लेकर खड़े थे। राहुल ने कहा, बीजेपी को अंबेडकर मुद्दे पर माफी मांगनी होगी। राहुल के तुरंत बाद बीजेपी ने भी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिवराज बोले, राहुल ने संसद में गुंडागर्दी की, हमें लगा था वो माफी मांगेंगे लेकिन वो अभी भी अहंकार में चूर। शिवराज सिंह चौहान बोले, संसद में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई। बीजेपी सांसदों के हाथ में डंडे होने का आरोप को गलत बताया। शिवराज बोले, राहुल पर महिला सांसद से अशोभनीय व्यवहार करना गलत था। पूछा, क्या संसद में अब पहलवान और गुंडे जाएंगे? नागालैंड से बीजेपी की महिला सांसद का आरोप। पंगनोन कोन्याक बोली, मेरे बेहद नजदीक आ गए थे राहुल, वो मुझ पर चिल्ला रहे थे जिससे मैं असहज हो गई थी। बीजेपी की महिला सांसदों ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को लिखी चिट्ठी। महिला सांसद से राहुल गांधी की बदसलूकी की शिकायत की। धक्का मुक्की कांड पर बोले, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, मैं राहुल गांधी को जानता हूं, वो कभी किसी को धक्का नहीं दे सकते। संसद को सही तरीके से चलना चाहिए। संसद परिसर में पक्ष और विपक्ष में धक्का मुक्की के दौरान बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को आई चोट। प्रताप सारंगी ने राहुल गांधी पर लगाया बड़ा आरोप। बोले, राहुल ने सांसदों को धक्का दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत से फोन पर बात की, हालचाल जाना। आज संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की में दोनों को आई थी चोटें। धक्का मुक्की कांड पर बीजेपी ने की राहुल गांधी की शिकायत। अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ कई धाराओं में दी शिकायत। हत्या की कोशिश, जानबूझकर चोट पहुंचाना समेत कई धाराओं में शिकायत दर्ज कराई गई। थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला। बोले, खुद को कानून से ऊपर समझते हैं राहुल, उन्होंने हमारे सांसदों पर शारीरिक हमला किया। अनुराग ठाकुर बोले, राहुल गांधी बीजेपी सांसदों के प्रदर्शन में जबरदस्ती घुसे, अपने साथियों को भी हिंसा के लिए उकसाया। धक्के के बाद प्रताप सारंगी का हाल तक नहीं पूछा। बांसुरी स्वराज का राहुल पर अटैक। बोली, राहुल का रवैया हिंसात्मक था, उन्होंने हमारी महिला सांसदों से बदसलूकी की। बीजेपी सांसद कंगना रनौत बोली, आज कांग्रेस की हिंसा संसद तक पहुंच गई। अंबेडकर और संविधान पर उन्होंने जो झूठ फैलाया उसका हर बार पर्दाफाश हुआ। प्रियंका बोली, हमने नहीं, बीजेपी वालों ने गुंडागर्दी की। इन्होंने पहले दिन प्रदर्शन किया, सबको संसद जाने से रोका। अमित शाह को बचाने के लिए साजिश हुई। दिग्विजय बोले, झूठे आरोप लगाना बीजेपी का चरित्र है। बीजेपी सांसदों की धक्का मुक्की के चलते ये सब हुआ। बाबा साहेब पर उन्होंने जो कहा उसे काउंटर करने के लिए नाटक नौटंकी। अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी, कई कार्यकर्ता हिरासत में। अंबेडकर मुद्दे पर मायावती का अमित शाह पर हमला। कहा, उनके शब्दों से बाबा साहेब की गरिमा अस्तित्व को ठेस पहुंचे। अमित शाह अपने शब्द वापस लें और पश्चाताप करें। अमित शाह के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया का प्रदर्शन। बोले, गृह मंत्री ने राज्यसभा में बाबा साहेब का अपमान किया। मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन में जाकर तोड़फोड़ की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया। आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगदीप डल्लेवाल को लेकर पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कहा, बिना किसी जांच के कैसे कह सकते हैं उनकी तबीयत ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, कौन डॉक्टर है जो बिना जांच के कहता है कि 20 दिन से अनशन पर बैठा 70 साल का बुजुर्ग ठीक है? उनकी सेहत हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर को हाईकोर्ट से मिली राहत। उद्धव गुट के उम्मीदवार ने वोटों की गिनती में हेरफेर का आरोप लगाया था। कोर्ट ने अमोल कार्तिकर की याचिका को खारिज किया। बीपीएससी की पीटी परीक्षा के दौरान हंगामे के मामले में एक युवक गिरफ्तार। आरोपी के घर से एक बंडल प्रश्न पत्र भी पुलिस को मिला। संभल के एसपी सांसद बर्ग के खिलाफ एफआईआर। बिजली चोरी के मामले में बर्ग के खिलाफ हुई एफआईआर। बिजली चोरी के बाद संभल सांसद की मुसीबतें बढ़ी। बिजली विभाग बर्ग के घर की बिजली का कनेक्शन काटेगी। सांसद बर्ग के घर बिजली विभाग की छापेमारी पर भड़के अखिलेश। कहा, लगातार मुस्लिमों के घर पर छापेमारी करवा रही है सरकार, अपने सांसदों पर भी रेड कराएं। एसपी सांसद के घर पर बिजली विभाग की टीम को मिली धमकी। आज बर्ग के घर जांच करने गई थी बिजली विभाग की टीम। बिजली चेकिंग के दौरान सांसद जियाउर रहमान के घर भारी पुलिस बल की तैनाती रही। सपा सांसद के घर बिजली खपत की चेकिंग की गई। मौके पर पहुंची संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा ने बिजली चोरी की जांच को नियमित अभियान बताया। कहा, हमें यहां बिजली को लेकर अनियमितता के इनपुट मिले थे। सांसद बर्ग के घर 10 किलोवाट बिजली की जरूरत, अभी सिर्फ 4 किलोवाट का ही बिजली मीटर लगा है। बिजली विभाग के अधिकारी ने दी जानकारी। हिंदू सेना के नेता अजमेर शरीफ की दरगाह पहुंचे। अध्यक्ष विष्णु गुप्ता बोले, दरगाह असल में संकट मोचन महादेव का मंदिर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमारा बिहार हमारी सड़क ऐप को लॉन्च किया। किसी खराब सड़क की जानकारी दे सकेंगे लोग। सड़क संबंधी समस्याओं के समाधान में मिलेगी मदद। पश्चिम बंगाल के मंत्री और कोलकाता के मेयर
फरहाद हकीम का मोदी सरकार पर निशाना, बोले नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे चल रही है सरकार। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले कांग्रेस के लोगों को सच्चाई सामने रखना चाहिए। जब प्रभात को अस्पताल ले जाया गया तब उनकी मौत हो चुकी थी। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर सुशासन सप्ताह लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने किया उद्घाटन। योगी बोले अटल जी की पैतृक जन्मभूमि यूपी, उन्होंने कर्मभूमि के लिए भी उत्तर प्रदेश को चुना है। नागपुर के रेशम बाग में स्मृति मंदिर में श्रद्धांजलि, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी श्रद्धांजलि। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी दी श्रद्धांजलि। अन्य नेताओं के साथ नागपुर के रेशम बाग में स्मृति मंदिर में दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर किया। सेना के चुनाव को ने दी जानकारी। आतंकियों की भारी गोलीबारी में सेना के 2 जवान जख्मी, इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी। दीक्षा भूमि के सौंदर्यीकरण के लिए फडणवीस सरकार ने 200 करोड़ रुपए नोडल एजेंसी को दिए। 2015 में सीएम फडणवीस ने 350 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया था। पंजाब में बंद पड़ी पुलिस चौकी पर फेंका गया हैंड ग्रेनेड, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स ने ली हमले की जिम्मेदारी।